पलाशपुष्पं संकाशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रम रौद्रात्मकं घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूँ। आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। हम आज बात करने वाले हैं सिंह राशि को लेकर के कि केतु का नक्षत्र परिवर्तन जो कि अगले 8 महीनों के लिए हो रहा है, ये दिसंबर के फर्स्ट वीक तक केतु आपको इम्प्लीमेंस देगा। तो आपके लिए इन 8 महीनों में केतु क्या चीज़ें क्रिएट करेगा, और केतु बेसिकली त्यागने का ग्रह है, वैराग्य संन्यास का ग्रह है। तो केतु आपसे क्या चाहता है कि आपको किन चीज़ों को लेकर के बहुत मोह नहीं रखनी चाहिए, आइए समझते हैं। मित्रों, केतु मई में ही लास्ट ईयर 2025 में ही आपके फर्स्ट हाउस में आके बैठा और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक वो वहाँ पर है। केतु त्वरित बदलाव वाला ग्रह है। जब से केतु आया है, अगर आप देखें तो आपके, क्योंकि फर्स्ट हाउस बैठा है, 5th हाउस को, 7th हाउस को, 9th हाउस को देख रहा है, इन भावों से संबंधित त्वरित बदलाव आपके जीवन में केतु करा चुका होगा। और जिस भी लेवल पे लाइफ अभी चल रही है, केतु का स्व नक्षत्र जाना उस इंटेंसिटी को और बढ़ाता है अगले 8 महीनों के लिए। एग्जाम्पल के लिए, केतु फर्स्ट हाउस बैठा है। अब ये केतु आपके जीवन में, आपके मानसिक रूप से अगर देखा जाए तो एक अलग पर्सनैलिटी आपकी बन चुकी है बीते 7-8 महीनों में। ठीक है, ये ऐसा करता है, आपको एकांत भाव लेकर के आता है। लोगों से मिलना जुलना ठीक है, लेकिन आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति भी अपना नहीं है। इंट्यूटिव पावर ज़्यादा क्रिएट करता है, आपको अपने आसपास के लोगों के सही चेहरे दिखाता है, संन्यास लेके आता है, वैराग्य लेके आता है। काम क्रोध मद लोभ के बीच में रहते हुए भी आपको समझ आता है कि ये सब बहुत लंबे समय तक साथ देने वाले नहीं हैं। आप हैं तो सही मटेरियलिस्टिक, राहु आपको देख रहा है, लेकिन आपको पता है कोई भी चीज़ आपको बहुत दिन तक खुश नहीं रख सकती। कुछ और है जिसकी तरफ जाना अच्छा माना जाएगा, ऐसी फीलिंग्स आपको केतु ला के देता है। ठीक है, अब फर्स्ट हाउस का केतु है आपकी राशि में ही, फर्स्ट हाउस में लग्न में ही केतु आके बैठा हुआ है सिंह राशि वालों के लिए, और ये इतने लंबे समय के लिए बैठा है। तो एक बात तो तय है कि ये बदलाव कराएगा। किन किन भावों से संबंधित कराएगा? पर्सनैलिटी में बदलाव होंगे, यानी कि आपका थॉट प्रोसेस तो बदलेगा, लेकिन कैसे बदलेगा, किन भावों को लेकर बदलेगा, क्या अनुभव आपको मिलने वाले हैं, वो हम समझ लेते हैं। मित्रों, 5th हाउस पे इम्पैक्ट है, संतान, शिक्षा, प्रेम, पुरातत्व, भाग्य से भाग्य है ये, 9th का 9th हाउस है ये, आपके ग्रैंडफादर भी हैं ये, है ना। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि, मानसिक मेहनत, क्रिएटिविटी, आपका स्टॉक्स, आपका लेखन, आपके संतान, आपकी शिक्षा, आपके प्रेम, आपके ब्रेकअप्स का कारक केतु यहाँ पर बनता है। जैसा मैंने पहले कहा, इन भावों से संबंधित केतु बदलाव कराता है। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनको बेहद सावधान रहना है। यदि कुंडली में भी केतु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा कहीं भी है और केतु का इम्पैक्ट आपके 5th हाउस पे कहीं से भी निकल के आ रहा है, चाहे सिटिंग हो या 5वीं 7वीं 9वीं कोई दृष्टि ही पड़ गई हो, तो एक बात तय है कि आपके प्रेम जीवन के लिए ये समय ठीक नहीं है। या मैं साफ साफ कहूँ, समय तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बदलाव कराएगा, ब्रेकअप्स के योग हैं, और ये ब्रेकअप्स आपके लिए उचित हैं। आपको वर्तमान समय में ऐसा लग सकता है कि शायद ये ठीक नहीं चल रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो कुछ हो रहा है आपके ही पूर्व कर्मों का परिणाम है, और ये ठीक हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस बैठा केतु संतान, शिक्षा, प्रेम, पुरातत्व, मानसिक मेहनत, लेखन, क्रिएटिविटी, स्टॉक्स और ग्रैंडफादर इत्यादि में बदलाव क्रिएट करने को तत्पर है। लास्ट ईयर से अभी तक बदलाव यदि हो गए हैं तो अच्छा है, नहीं हुए हैं अगले 8 महीनों में योग बनेंगे, प्रबल योग बनेंगे। तो प्रेम को लेकर के हमने समझा बदलाव के क्या योग हैं। क्या सिर्फ ब्रेकअप ही होगा? नहीं, सिर्फ ब्रेकअप ही नहीं होगा। या तो जैसा प्रेम जीवन चल रहा है उसको एक्सपैंड करने का आप देखेंगे, सिर्फ प्रेमी बन के आप नहीं रहने वाले, एक्सपैंड करने का देखेंगे तब तो अच्छा है। लेकिन अगर जैसा चल रहा है वैसा ही चलाने को देखेंगे तो यहाँ पर संभावनाएं बड़ी ठीक नहीं होती दिखती हैं। शिक्षा को लेकर क्या चीज़ें हैं, क्या शिक्षा में बदलाव है? उत्तर है कि हाँ।
जिस तरह से, जिस यात्रा पर, जिस लक्ष्य के साथ आप जाने वाले हैं वहाँ पर कुछ बदलाव तो हैं। या तो कोई रुकावट आने के योग हैं या बदलाव के योग हैं। अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है एग्जाम्पल के लिए, या यूपीएससी तो ब्रॉड हो गया, अगर आईएएस की तैयारी कर रहा है तो संभव है कि आपका फोकस आईपीएस की तरफ चला जाए। ठीक है, कोई ना कोई बदलाव, ये एग्जाम्पल था, कोई ना कोई बदलाव शिक्षा को लेकर के भी मिलते हुए दिखते हैं या व्यर्थ की रुकावट लगने के योग भी दिखते हैं। ठीक है, संतान को लेकर के जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, कंसीव करने में समस्याएं या कंसीव करने के बाद भी कुछ न कुछ चीज़ें लगे रहना, ऐसे योग यहाँ पर बनते हैं। मोटा मोटा संतान के लिए, प्रेम के लिए केतु का पंचम भावस्थ देखना या होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो इस तरह से आप इसके बदलावों के बेसिस पे, जैसा मैंने कहा पर्सनैलिटी आपकी चेंज होगी, है ना, तो पर्सनैलिटी चेंज इन डेटा के बेसिस पर होगी। अगर आपका प्रेम में कोई संयोग अच्छा नहीं रहता है तो आपके पर्सनैलिटी में बदलाव होगा अनुभवों के आधार पर। ठीक है, कोई बिट्रेयल है, कोई बुरा ब्रेकअप है तो आप एकदम से बदलोगे। सेम फिर आपके 7th हाउस को भी देख रहा है। देखिए 5th हाउस को और 7th हाउस तो केतु देख तो रहा है, प्रेम विवाह के योग बनाता है, लेकिन संबंधों को लेकर के, पार्टनरशिप्स को लेकर के ये चीज़ें बड़ी ठीक भी नहीं रहती हैं। यानी अगर हो सके तो विवाह सुख को लेकर के बहुत एक्सपेक्टेशंस अभी दिसंबर तक ना रखें, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक तो अच्छा है। ठीक है, केतु एक वैराग्य कारक ग्रह है और विवाह संबंधित चीज़ों में अगर आपकी पत्नी या आपके पति सांसारिक हैं, भोगविलास के हैं, तो समस्याएं ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर उनकी भी चेतना इस तरह से जागृत है जैसी आपकी हो रही है कि ये दुनिया, ये मिथ्या, ये माया, ये मोह, तो समस्याएं कम से कम हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसके विपरीत है, क्योंकि राहु बैठा वहाँ पे, तो थोड़ी समस्याएं हटके हैं या ज़्यादा हैं, तो इट्स बेटर कि अगर विवाह देख रहे हैं करने को तो या तो उम्मीद ना रखें चीज़ें बहुत अच्छी हों, बहुत सही हों, और यदि उम्मीद रखें तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ठीक है, 9th हाउस पर भी केतु का इम्पैक्ट है। यदि आप धार्मिक यात्रा कर सकें इस समय में और किसी धर्म स्थल पे जाके थोड़ी मेहनत कर सकें तो ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। धर्म स्थल का मतलब मान लीजिए किसी मंदिर जाएं, भगवान शंकर के मंदिर जाएं और वहाँ पर साफ़ सफाई कर दें, झाड़ू पोछा कर दें, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर केतु आपके शिक्षा को लेके, उच्च शिक्षा को लेके, ट्रैवल को लेके, प्लान्स को लेके बदलाव करता है। आप बार बार ट्राई करते हो कि ये प्लान करूँगा, ये प्लान करूँगा, ये ट्रिप पे जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली प्लान कैंसिल्स हो जाते हैं। तो इस तरह के योग हैं। केतु का 9th हाउस पे एस्पेक्ट, पिता को लेकर के भी, स्वास्थ्य को लेकर के भी चीज़ें बड़ी ठीक तो नहीं रहती। केतु का 1st हाउस आना स्किन के इश्यूज़ क्रिएट करता है, खासकर अपने ऊपर के हिस्से में, सर के हिस्से में डैंड्रफ जैसी चीज़ें भी क्रिएट करता है, आँखों की समस्याएं भी क्रिएट करता है। 1st हाउस है। ठीक है, तो 1st हाउस का केतु स्वास्थ्य को लेकर के, संतान, शिक्षा, प्रेम को लेकर के, धार्मिक यात्राओं को लेकर के, ये उनके लिए ही अच्छा रहेगा जो पॉजिटिविटी और जो बदलाव को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लेकर के आगे बढ़ने को देख रहे हैं। ब्रेकअप को लेकर के जो लोग रो पड़े हैं, वहीं बिखर गए हैं कि नहीं कैसे हो गया, मैं नहीं जी सकता, उनके लिए ठीक नहीं है। सेम फॉर मैरिज एस्पेक्ट ऑल्सो, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि लाइफ में कुछ और समझ नहीं आ रहा, तो ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप ये समझ लें, संतान, शिक्षा, प्रेम, पार्टनरशिप, बिजनेस, विवाह, पिता, ट्रैवल, उच्च शिक्षा, पुरातत्व, लेखन, क्रिएटिविटी, डिज़ायर्स, इन सबको लेकर के अगर आप चीज़ों को सब कुछ अपने हिसाब से लेके चलना चाह रहे हैं, पत्नी ऐसी हो, पार्टनर ऐसा करे, प्रेमी या प्रेमिका ऐसी करे, पति ऐसा करे, जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो, तो ये पेन, ये जो फेज़ है, ये पेनफुल है आपके लिए। आपकी पर्सनैलिटी में ये बदलाव इन भावों को लेकर ही होंगे। संतान के व्यवहार के कारण, संतान के साथ समस्याओं के कारण, संतान के उच्च शिक्षा के कारण बदलाव होंगे, थॉट प्रोसेस बदलेगा। प्रेम के कारण थॉट प्रोसेस बदलेगा। शिक्षा में ब्रेक लगना या बदलाव होना या अलग तरीके से हो जाना, अगेन चेंज होगी पर्सनैलिटी, थॉट प्रोसेस बदलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, इसको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लेना है आपको कि ये पूरा का पूरा फेज नेगेटिव है। नेगेटिव कहीं से नहीं है,
बात बस इतनी है कि जितना ज़्यादा आप उसको कंट्रोल करना चाहेंगे उतना नेगेटिव होता चला जाएगा। ये समय लेट गो करने का है, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देने का है, अपने गोल्स को लेकर ध्यान देने का है, वैराग्य को लेकर के चलना है। वैराग्य का मतलब क्या हुआ? क्या सब कुछ छोड़ देना है? नहीं। कर्म संन्यास, भगवत गीता, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही कर्मण है। आपको बस नियत कर्म करना है। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव है, बिल्कुल है। तो क्या पढ़ाई छोड़ देनी है? नहीं। देखिए क्या कर सकते हैं आप, है ना। पार्टनरशिप को लेकर के भी सेम चीज़ है। क्या पार्टनरशिप छोड़ देनी है, ब्रेकअप कर लेना है? नहीं करना है। बस देखना ये है कि आपके साइड से चीज़ों को ठीक करने का क्या प्रयास हो सकता है। बस उम्मीद नहीं रखनी है। जितना ज़्यादा उम्मीद रहेगी, बिट्रेयल के चांसेस उतने ही बढ़ते दिखते हैं। इसलिए वैराग्य भाव, संन्यास भाव लेकर के चलना अच्छा रहेगा कि मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना नियत कर्म कर रहा हूँ, सामने वाले की जैसी मर्जी वैसा वो करे, तो दिक्कतें कम से कम हैं। ऑलराइट मित्रों, केतु के 10 वैदिक उपायों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। आप जाकर के वो 10 वैदिक उपाय देखें और उपाय करके केतु को कंट्रोल करने का ट्राई करें। हैविंग सेड दैट, जो ईश्वर ने भाग्य में दे दिया वो दे दिया, कर्म जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। क्या केतु सब कुछ बदल देगा या आप उपाय करेंगे सब बदल जाएगा? उत्तर है कि नहीं। उपाय से सब बदलता नहीं है। उपाय से आपके मेंटली एंड फिजिकली वो एनर्जी आप जनरेट कर लेते हो कि ये बदलावों को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर सको और इसको आगे लेके चल सको। यहाँ काम आता है उपाय, ठीक है। भाग्य बदलने का उपाय का नहीं है, वो तो ईश्वर ने दे दिया, वो होना है, ठीक है। पूर्व जन्मों का कर्म है। चतुर्युग सहस्त्राणि दिन में का पितामह, ये 4 बिलियन सालों की जर्नी में जो कल्प महाकल्प की यात्रा है हमारी चल रही है, उस यात्रा के आधार पर ही केतु फर्स्ट हाउस आया है इस साल में, है ना। तो पूर्व कर्मों के फल तो हमें देगा, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बस फोकस कहाँ रखना आपको आइडिया है, क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है आपको आइडिया है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।